बिहार की लोक गायिका और अलीनगर से बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर चुनावी जीत के बाद पहली बार अयोध्या पहुंची, जहां उन्होंने प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लिया। विधायक बनने के बाद ये उनकी पहली अयोध्या यात्रा है, जिसे उन्होंने अविस्मरणीय और सौभाग्यपूर्ण बताया। अयोध्या में मैथिली ठाकुर ने प्रमुख मंदिरों के दर्शन किए और सरयू तट पर श्रद्धा अर्पित की। रामलला के भव्य मंदिर में राम दरबार के दर्शन कर वे भाव विभोर हो गईं। उन्होंने कहा कि राम दरबार और पूरे परिसर को देखना एक दिव्य अनुभव रहा, जिसे शब्दों से बयां करना मुश्किल है। इसके बाद उन्होंने हनुमानगढ़ी और कनक भवन में विशेष पूजन किया। शाम को वो सरयू तट की भव्य आरती में भी शामिल हुईं और मां सरयू का आशीर्वाद लिया। उन्होंने बताया कि यह यात्रा उनके लिए केवल दर्शन तक सीमित ही नहीं रहेगी, यहाँ एक धार्मिक गाने की शूटिंग के लिए भी वो आई हैं। अयोध्या के अलग अलग पवित्र स्थलों पर कई गीतों को फिल्माया जाएगा, जो जल्द ही उनके प्रशंसकों तक पहुंचेगा। विधायक के रूप में अपनी नई जिम्मेदारी पर मैथिली ने कहा कि यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है और जनता ने सेवा का अवसर दिया है। मैं अब बहुत सारे लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही हूं। उन्होंने आगे बताया कि वो अपने क्षेत्र अलीनगर की जन समस्याओं को लेकर लगातार सक्रिय हैं और विकास कार्यों को गति दे रही हैं। अपनी आगामी योजना का साझा करते हुए उन्होंने कहा कि उनका मुख्य फोकस युवाओं के स्किल डेवलपमेंट पर है, ताकि क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें। बहुत बड़े सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि मुझे अयोध्या की पावन भूमि पर आने का ये अवसर मिला। आज रामलला के दर्शन किए, राम दरबार देखा, पूरा मंदिर देखा, कॉरिडोर देखा और क्या भव्य, कितना सुंदर, कितना दिव्य अनुभव था वो मैं शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। और आने का खास रीज़न ये था कि हम लोग 4 सिटीज़ का भक्ति कॉन्सर्ट का टूर कर रहे हैं। इसमें ढेर सारे कीर्तन, सत्संग, लोगों के साथ भक्ति करेंगे, संगीत गाएँगे, मतलब बहुत सारे भजन गाएँगे। तो उसके लिए भगवान का आशीर्वाद भी चाहिए था क्योंकि मेरा पहला टूर है और 4 सिटीज़ हैं दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और अहमदाबाद। आप सबसे कम उम्र की गुजर रही थी, या क्या लग रहा था मन में? असमंजस कुछ था कि जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? अनुभव भी कम था। नहीं, कभी किसी बात का कभी कोई असमंजस महसूस नहीं हुआ। कभी भी कोई दिक्कत नहीं लगी क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कुछ भी मेरे साथ अच्छा बुरा हो रहा है, भगवान की कृपा ही है, सब उनको समर्पित है। तो जैसे ही मेरा नाम आया और टिकट मिला, आप सभी के बीच में एक अलग ज़ोन में आई मैं गायक से नेता के रूप में, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं बहुत सारे लोगों के लिए उनका प्रतिनिधित्व करती हूँ, उनके लिए सेवा करती हूँ, जन सेवा मेरा मात्र संकल्प है। बिहार कैसा चल रहा बिहार बहुत अच्छा चल रहा है। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूँगी तो अलीनगर बहुत शानदार चल रहा है और बहुत सारे लोगों की जो भी जन समस्याएँ हैं, हम उस पे काम कर रहे हैं। है? आप अपने क्षेत्र के लिए कुछ विशेष सोच के रखा है, कुछ नया देने के लिए क्या? अभी जो एमएलए फंड होता है, वो आया नहीं है। जैसे ही आता है तो मेरे दिमाग में ऑलरेडी एक लिस्ट है कि हमको, जब मैं क्षेत्र घूमती हूँ तो समझ आता है कि इधर क्या चीज़ हो जो और लोगों को सुविधा दे सके। आप एक महिला हैं, महिलाओं के लिए आप क्या विशेष सोचती हैं? क्या कुछ बिहार में सोच रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले हम लोग खाना खा रहे थे और बहुत सारे यूथ हमारे साथ हैं। तो मैं हमेशा जब भी बातचीत करती हूँ तो मैं यूथ ओपिनियंस बहुत लेती हूँ क्योंकि हम लोग का दिमाग थोड़ा अलग चलता है। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया मिला कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हम लोग छोटी-छोटी जगहों पर शुरू करें ताकि जो गाँव की महिलाएँ जो अपने घर में ही पूरा समय बिताती हैं, वो घर से बाहर निकल कर के अपने-अपने स्किल को यूटिलाइज़ करें और जिससे उनके रोज़गार भी बढ़े। अभी पार्लियामेंट में 33% जो महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा था, वो कहीं न कहीं दूर छूट गया। उसकी किस तरह आप देखती हैं? अगर डिलिमिटेशन बिल पास होता, तो फिर एक नया स्कोप होता, जिस नारी सशक्तिकरण के नाम पे बहुत सारे लोग सिर्फ़ बात करते हैं, तो ये एक मौका था उन बातों को हकीकत में उतारने का और मुझे लग रहा है बहुत मौका छूट गया और अगर ये डिलिमिटेशन बिल पास होता, तो बहुत सारी नई अपॉर्च्युनिटीज़ नई महिलाओं के लिए खुलते और कहीं न कहीं संसद में महिलाओं की आवाज़ और ज़ोर से गूंजती। 2 घंटे तक अयोध्या में पैदल आपने घूमा है, कैसा अनुभव रहा? बहुत सुंदर, बहुत शानदार। मैं बता नहीं सकती, एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ शब्दों में कि मुझे कैसा लगा। अयोध्या के विकास में कोई आपका सुझाव हो जो मैं पिछली बार से अभी जो आई हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा ही ऑलरेडी डिफरेंट दिख रहा है। मैंने सोचा ही नहीं था कि इतनी चौड़ी-चौड़ी, पहले जब मैं आई थी तो बहुत
दिक्कत के साथ गाड़ी मूव होती थी, ये मुझे याद है क्योंकि 5 साल 6 साल पहले आई थी, तो मेरे दिमाग में इस बार इतनी ईजिली ट्रैफिक मैनेजमेंट भी देखा मैंने, गाड़ियाँ अच्छे से मूव कर रही हैं, चौड़ी सड़कें हैं, ये बहुत बड़ा चेंज राजनीतिक देखा। सफर के बारे में अपना भविष्य किस तरह देखती है, क्या सोचती है उसके देखिए, मैं खुद का भविष्य मैं अभी तो आपको नहीं बता पाऊँगी बारे और में? कुछ सोचती माइंड में हाँ, कुछ माइंड में बहुत कुछ होता है। मैं मेरा हमेशा मेरे साथ एक ऐसी चीज़ है जो मैं अपने मन में सोचती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं लोगों को बताऊँ कि मैं ये सोच रही हूँ, वो सोच रही हूँ। आने वाले समय में आप लोग का आशीर्वाद मिलेगा तो कुछ अच्छा ही आप लोग देखेंगे।